हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आप सभी का स्वागत है आज के हमारे एक नए दिन में। बारिश चल रही है बाहर। बच्चों को मैंने स्कूल तक छोड़ दिया था और फिर मैं लग चुकी थी घर की सफाई में। आज मैंने घर की सारी सीढ़ियों की कर दी थी सफाई। रीज़न ये था कि भाई आज मुझे घर के अंदर ही करनी थी, वर्कआउट, वॉकिंग, सब कुछ। ये मेरे बेटे के बर्थडे के टाइम पे जो हमने बलून लगाए थे वो फोड़ने नहीं दे रहा था किसी को, और ऊपर हमने रख दिए हुए थे, लेकिन पड़े पड़े वो सारे बलून मुरझा गए, किसी काम के नहीं रहे। तो आज जा रहे हैं डस्टबिन में सारे बलून। तो बस यहाँ पे मैंने सफाई फटाफट से कर दी, क्योंकि मुझे आज जो ये मेरी सीढ़ियाँ हैं उनको ही चढ़ उतर करके अपना जो टारगेट है वो पूरा करना है। पता तो है बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि सीढ़ियों को चढ़ना और नॉर्मली वॉकिंग करना दोनों में बहुत ही डिफरेंस है, लेकिन फिर भी हमारा टारगेट है वो मुझे पूरा तो करना ही है। तो इस वजह से मैंने फटाफट यहाँ पे कर दी थी सारी क्लीनिंग। उसके बाद मैंने अपना एज रूटीन जो भी प्री मिक्स बनाया हुआ ड्रिंक मैंने बना के रख दिया था, तो वो भी अब ठंडा नॉर्मल हो चुका था। उसमें घी डाल के मैंने उसको अच्छे से हिला के उसको मैंने पी लिया। उसके बाद मैंने करे घर के पोछे, बर्तन, और ये करने के बाद मैं लग गई थी अपने वर्कआउट में। मैंने फटाफट से सीढ़ियाँ चढ़ी उतरी ऐसे कर करके कम से कम 15 से 20 मिनट तक मैंने कर सका ये सब। उसके बाद मैं थक चुकी थी, बहुत पसीना हो गया था बहुत सारा। तो सोचा भाई इतना भी क्या कष्ट देना अपने पैरों को कि दूसरे दिन हम चल ही ना पाए ना। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने बहुत सारी 6000 तक मेरे जो इसमें स्टेप हैं वो 6000 हो चुके थे तब तक मैंने किया। तो उसके बाद मैंने थोड़ी सी की योगा एक्सरसाइज आधे घंटे तक, और फिर मेरे बच्चों के लिए मुझे खाना बनाने की हो रही थी देरी। यहाँ पे थोड़ा बहुत भगवान का नाम सामने जपते जपते मैंने भिंडी को नहला दिया, उसको अच्छे से करा क्लीन, डीप क्लीन। थोड़ी देर मैंने नमक वाले पानी में भिंडी को भिगो के रख दिया था, क्योंकि आजकल मार्केट में पता नहीं बारिश की वजह से अच्छी सब्जियां नहीं मिल रही हैं, सड़ी गली सब्जियां मिल रही हैं। तो इस वजह से मैंने पहले इसको रख दिया था। ये देखो, आज मैंने मेरी बेटी की वॉच पहन ली थी ताकि पता चले कि घर के काम करते करते हम कितने स्टेप चल लेते हैं। तो ये अभी 11 बजे थे और मेरे 4000 स्टेप इसमें पूरे भी हो चुके थे। मतलब बाहर के स्टेप से ज़्यादा स्टेप तो हम घर के कामों में ही चल लेते हैं। यहाँ पर मैंने अच्छे से भिंडी को क्लीन किया, कट किया। आज का मेरा प्लान था मेरे लिए भिंडी और प्याज की बिना ऑयल की सब्ज़ी बनाना था मुझे। मैंने एक बूंद भी ऑयल नहीं डाला था, बस ऐसे ही पतीले में भिंडी को और जो प्याज था उसको चला लिया था, और इसी तरह मैंने इसको अच्छे से सौते किया था। सिर्फ नमक डाला हुआ था यहाँ पे मैंने। फिर मैंने सोचा था कि जब इसके मसाले करूँगी तब मैं दही डालूँगी थोड़ा सा, तो ये बहुत ही अच्छा और टेस्टी सा बन जाएगा। यहाँ पे मैंने अपने बच्चों के लिए बना दी थी भिंडी की सब्ज़ी, और आज मैंने बनाई थी लहसुन की चटनी, जो बहुत दिनों के बाद बनी थी। हालांकि हमें रोज़ चाहिए होती है, लेकिन अभी कुछ टाइम से हम कम खा रहे हैं, क्योंकि मेरी बेटी के नाक से खून आने की दिक्कत है, तो वो ये खा लेती है गर्म चीज़ें, लहसुन वाली चीज़ें, तो डॉक्टर ने मना किया हुआ था। यहाँ पे 11:30 हो चुके थे। मेरा ऑलमोस्ट खाना यहाँ पे मैंने पका लिया था, सिर्फ रोटियाँ बाकी थी। तो वो तो मैं वैसे भी मेरे बच्चे आते हैं उस टाइम पे ही करती होती हूँ, गरम गरम रोटी। यहाँ पे देखो भाई, 1 चम्मच घी डाली, 1 चम्मच डाली लहसुन वाली चटनी, और मेरी सब्ज़ी बन के हो चुकी थी रेडी। फटाफट से बच्चों के लिए मैंने भिंडी की सब्ज़ी, लहसुन की थोड़ी सी चटनी और रोटी, साथ में दही दे दिया था मैंने बच्चों को। थोड़ी सी मैंने ककड़ी भी साथ में काटी हुई थी, तो बच्चों ने भी वो ली। उसके बाद मैंने अपने लिए बनाया था एक बाजरे का रोटला बिना घी का, क्योंकि मैंने सब्ज़ी में 1 चम्मच ऑलरेडी डाला हुआ है। फिर मैंने थोड़ी सी ककड़ी, और ये तो मेरा स्पेशल है, चिया सीड्स डाला हुआ दही। बहुत ही अच्छा है, लगता है इसको खाना, और हेल्थ के लिए तो बहुत ही अच्छा है। इसके बेनिफिट कुछ अलग ही हैं। घर के सारे काम ख़त्म किए, थोड़ी देर रेस्ट किया, और शाम का टाइम हो चुका था। मुझे करने थे कम से कम 15,000 स्टेप तो पूरे करने ही थे। बारिश थी, घर में नहीं हो पाने वाले थे, लेकिन फिर भी मैंने बाहर की जो सीढ़ी है उसके ऊपर चढ़ उतर के 2000 स्टेप पूरे किए यहाँ पे। और शाम के टाइम तक मेरे 7-8 हज़ार स्टेप मैंने कर लिए थे। फिर मैंने थोड़ा सा खाया पपीता,
और पपीता खाने के बाद हम चले गए थे मार्केट, क्योंकि मेरा बेटा किसी फंक्शन में पार्ट ले रहा है, तो उसको वाइट टी शर्ट लेनी थी, तो वो लेने हम चले गए थे। और उसके साथ मैंने भाई बहुत सारी घर की जो चीज़ें हैं वो लेके आई थी। मेरी बेटी को ये पसंद है, आम का अचार, वो लिया। साबुन ख़त्म हो चुके थे तो वो मैंने एक बड़ा सा पैकेट ले लिया, ताकि 2-3 महीने की झंझट ख़त्म। फिर यहाँ पे फ्राई करने वाले मैंने कुछ पापड़ लिए, ओट्स लिए, फिर राजगृह का आटा भी लिया, क्योंकि मेरे बच्चों को उसका सीरा बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा ये भी ले लेती हूँ। और मेरे बेटे ने अपना जो बिस्किट है, वो वैसे तो इतना नहीं खाता है, 4-5 बिस्किट उसको रोज़ लगते हैं, लेकिन फिर भी उसने पूरा बड़ा वाला बॉक्स ले लिया था। यहाँ पे थी मेरी फेवरेट वाली चिक्की, लेकिन मुझे नहीं खानी है। टेस्ट किया मैंने एक बाइट, लेकिन फिर दिल बोला नहीं भाई, और बहुत दौड़ना पड़ेगा, अगर ये अभी 1 महीने के लिए तो नहीं ही खाना है, और 100 दिन का मेरा टारगेट है। तो बस यहाँ पे फिर शाम के टाइम पे मैंने अपना स्नैक ले लिया था, जो मैंने चने और मूंग उगाए हुए हैं ना, बस उनको मैंने जो स्प्राउट बनाए वो उसमें दही डाली, थोड़ी लहसुन की चटनी डाली और खा लिया। उसके बाद मैं चली गई थी किचन में रात की खाने की तैयारी के लिए। तो आज हम बना रहे थे साबूदाना की खिचड़ी। तो उसके लिए मैंने सारी प्रिपरेशन यहाँ पे कर दी थी। मेरे बच्चों को दोनों को बहुत ही पसंद है साबूदाना की खिचड़ी, उनको मिल जाए तो वो और कुछ चीज़ मांगते ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने सारी प्रिपरेशन कर दी थी डन। और भाई हाँ तुम्हें भी डालूंगी, टेंशन ना ले। बीच में नींबू बोला, मैं रह गया, तो यहाँ पे मैंने नींबू को भी ले लिया था साथ में, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा उसमें फ्लेवर आता है, खट्टा मीठा। यहाँ पे मैंने पहले आलूओं को अच्छे से कर दिया था फ्राई, फिर मैंने इसके अंदर डाल दिए साबूदाने, और मैंने अपने लिए निकाल लिए थे बिना शक्कर वाला, थोड़ा शक्कर कम। बच्चों के लिए डाली थी मैंने थोड़ी सी शक्कर, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल शक्कर, बिना शक्कर के साबूदाने मैंने निकाल लिए थे। यहाँ पे मैं साबूदाना की खीर बना रही थी। भाई जीभ तो बहुत लपलपा रही थी, लेकिन उस पर कंट्रोल करना है मुझे। 3 महीने बाद तो खाना ही खाना है, वो भी रोज़ तो नहीं, वरना वापस वेट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अपने बच्चों के लिए ये भी कर दिया था रेडी। उसके बाद मैं चली गई थी अपने स्टेप को पूरा करने के लिए। बहुत मुश्किल से मेरे 17,500 के करीब स्टेप कल हुए हैं। 850 कैलोरी मैंने बर्न किया, और घर के अंदर ही मैंने की वॉक। तो बस इसी तरह आज का हमारा दिन हो चुका था ख़त्म। तो बस आप भी अपना ख्याल रखिए, अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। अंत में हेल्थ के अलावा कुछ भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल। टाटा बाय बाय, सिया।